नमस्कार। कोचिंग अड्डा के साथ जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से कोचिंग अड्डा के ई प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी जेईटी व सीयूटी की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है जेईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट हैं कि सर फॉर्म कब से भरने प्रारंभ है और हम कब से फॉर्म भरना स्टार्ट करें, एग्जाम डेट क्या है, उसके बाद में ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है अब की बार एग्जाम ले रही है। बहुत सारे बच्चों को पता है और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। और कौन से एग्जाम सेंटर है, यानी मैं हनुमानगढ़ से हूं तो क्या सर मेरा हनुमानगढ़ में पेपर होगा, या मैं गंगानगर में हूं तो सर मैं गंगानगर में एग्जाम होगा। तो यानी एग्जाम सेंटर का भी पता नहीं है। और इसके बाद में एज का बहुत ही ज्यादा दिमाग में बच्चों के डाउट चल रहा है कि सर एज क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछली बार मिनिमम एज 16 वर्ष थी, उसकी वजह से रह गए थे। यानी जिसकी 16 साल एज नहीं थी वो बच्चे रह गए थे, तो उनका डाउट है कि सर एज क्या रहेगी। फिर बात करते हैं अपन फीस की कि सर फीस क्या रहेगी, कि मैं ओबीसी में हूँ, ईडब्ल्यूएस में हूँ या जर्नल में आता हूँ तो क्या फीस रहेगी। और दूसरी बात ये कि पंजाब हरियाणा यानी हनुमानगढ़ के साथ पंजाब और हरियाणा लगता है, सो उनका ये कहना है कि सर हम लोग क्या फॉर्म भरवा सकते हैं। यानी तमाम प्रकार की जो पूरी जानकारी है वो आज इस सेशन में अपन लोग लेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेड से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स मैं इस चैनल पे लेके आऊंगा। और साथ ही साथ इस चैनल पे आपको एग्जाम से रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासेस वगैरह और टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लासेस वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा समय न गवाते हुए अपन इस सेशन को शुरू करते हैं। तो फटाफट से आप अपना कर्तव्य निभाइए और इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि अब की बार जेईटी का जो एग्जाम है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी जो है वो ले रही है मेरे प्यारे बच्चों। यानी 2025 जेईटी 2025 का जो एग्जाम है कौन सी यूनिवर्सिटी ले रही है? बीकानेर यूनिवर्सिटी ले रही है। समझ में आ गया आपकी बात? कौन सी है? SKRAU बीकानेर यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, इसके द्वारा जो है ये आपका एग्जाम लिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर मेडिकल में हैं यानी नॉन मेडिकल में हैं और एग्रीकल्चर में हैं, सो आप जेट के एग्जाम के बाद में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, है ना। तो ये भी देख लीजिए आप। देखिए इसके अंदर क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया, उसके बाद में फॉरेस्ट्री हो गया, फूड न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद में देखिए कम्युनिटी साइंस यानी होम साइंस हो गया, और फिशरीज हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया। यानी इसमें आप बीएससी जो है जेईटी के बाद में कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसे फटाफट से। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए जेईटी 2025 की संपूर्ण जानकारी, है ना। आज आपको मैं फॉर्म के रिगार्डिंग क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो इसलिए क्या है, जेईटी 2025 की संपूर्ण जानकारी। अब देखिए ये आपका ये डाउट है कि सर कौन सी साइट पे जो है इसकी जानकारी मिल सकती है, यानी फॉर्म जो है कौन सी साइट से भरा जाएगा, हमारे एडमिट कार्ड है वो कहां से हम निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यूनिवर्सिटी की मेरे प्यारे बच्चों साइट है www.skrau2025.com। इस पे आपको जो जेईटी की संपूर्ण जानकारी यानी बुकलेट भी मिल जाएगी। इसमें आपको उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी आपको मिल जाएगी। यानी आज मैं इस वीडियो में सिलेबस के बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को फटाफट से शेयर कीजिए। अब है, मैंने आपको बता ही दिया कि अब की बार कौन सी यूनिवर्सिटी ले रही है एग्जाम? बीकानेर यूनिवर्सिटी ले रही है। कौन सी? बीकानेर, ठीक है जी। बीकानेर यूनिवर्सिटी अब की बार जो है जेईटी 2025 का एग्जाम ले रही है। अब बात करें अपन, बहुत सारे बच्चों का ये भी है क्वेश्चन कि सर पिछली बार जो जेईटी का एग्जाम हुआ था तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था। कौन सी? जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था। अपने राज्य के अंदर 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर बीकानेर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है आपको? बीकानेर। दूसरी बात करूं मैं, जोधपुर। सीक्वेंस कोई नहीं है इसका, ऊपर नीचे है।
और 3 नंबर है उदयपुर एमपीयूटी। उसके बाद में 4 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों जोबनेर जयपुर। और 5 नंबर कौन सी है? कोटा है। कौन सी है भैया? कोटा है। ये 5 यूनिवर्सिटी है। पिछली बार जो जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था, अब की बार जो है बीकानेर यूनिवर्सिटी जो है एग्जाम ले रही है। यानी इन 5 यूनिवर्सिटियों में 69 कॉलेज जो हैं वो अंडर में आ रहे हैं। 2 कॉलेज और खुले हैं अब की बार, हो सकता है उसमें भी काउंसलिंग हो जाए, लेकिन 69 कॉलेज जो हैं वो हैं इनके अंडर में। ठीक है, सो ये जो इनके लिए जेईटी का जो एग्जाम है वो करवाती है। समझ आ गई बात आपको? चलिए आगे चलते हैं अपन। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर ये जो फॉर्म है जेईटी 2025 का फॉर्म है, ये हम लोग ऑफलाइन भर सकते हैं या ऑनलाइन भर सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑफलाइन का इसमें कोई ऑफलाइन का जो है वो भरा नहीं जाएगा। इसके अंदर कौन सा फॉर्म कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन जो फॉर्म भर सकते हैं ई मित्रा पे जाके, है ना, ई मित्रा से आप फॉर्म भरवा लीजिए। काफी बढ़िया तरीके से फॉर्म भरा जाएगा आपका। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है तो उस पर भी हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए फॉर्म भरने की योग्यता। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट रहता है कि सर कौन से बच्चे जो हैं ये फॉर्म भर सकते हैं? क्या आर्ट वाले बच्चे ये फॉर्म भरवा सकते हैं? क्या कॉमर्स वाले बच्चे ये फॉर्म भरवा सकते हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बारे में चर्चा करना चाहता हूं इसमें कि देखिए अगर आपके प्लस टू के अंदर प्लस टू में एग्रीकल्चर थी या मेडिकल था, मेडिकल सब्जेक्ट था, या नॉन मेडिकल सब्जेक्ट था, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, ये कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये बच्चे कौन से? जिनके पास एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये था एग्रीकल्चर में 3 सब्जेक्ट। उसके बाद में मेडिकल की बात करूं तो बायोलॉजी, उसके बाद में फिजिक्स हो गया, क्या हो गया? फिजिक्स हो गया, और केमिस्ट्री हो गया। क्या हो गया? केमिस्ट्री हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ये 3 सब्जेक्ट किसके हो गए हैं? आपके बायोलॉजी यानी मेडिकल के हो गए हैं। अब नॉन मेडिकल की बात करूं मैं आपको तो इसमें देखिए फिजिक्स हो गया, मैथ हो गई और केमिस्ट्री होगी, है ना। आपके पास अगर ये 3 सब्जेक्ट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब की बार एक चेंज ये है कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये था कि अगर आपके पास मेडिकल है तो आप एग्रीकल्चर से एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपके पास नॉन मेडिकल तो भी आप एग्रीकल्चर से एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट 12वीं के अंदर यानी प्लस टू के अंदर 3 सब्जेक्ट जो आपके पास थे आप उन्हीं से एग्जाम दे सकते हैं, ना कि आप एग्रीकल्चर से उनकी जगह एग्जाम दे सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको कि आप जो है प्लस टू के अंदर 3 सब्जेक्ट थे उस पे ही एग्जाम ये दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब की बार ये चेंज है मेरे प्यारे बच्चों। तो कुछ बच्चों को इसका लॉस भी है और कुछ बच्चों को इसका फायदा भी है। तो देखिए ये जो है इसके अंदर चेंज है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सर इसमें परसेंटेज क्या चाहिए फॉर्म भरवाने के लिए, कि फॉर्म भरवाने के लिए आपको परसेंटेज क्या चाहिए? परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए मिनिमम 50% आपके प्लस टू के अंदर होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में थोड़े डल हैं, उनको ये लगता है कि सर हमारे इतने परसेंटेज नहीं बन सकते हैं, हम कैसे आगे जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्लस टू के अंदर आपके मिनिमम जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं या तो वो राजस्थान स्टेट से या अदर स्टेट से हैं, उनके लिए क्या है प्लस टू के अंदर मिनिमम 50% होने चाहिए। उसके अलावा ओबीसी, एससी, है ना, एसटी या कोई ईडब्ल्यूएस में आता है तो उनके लिए कितने परसेंट की छूट है? 5% की। यानी आपको मिनिमम कितना चाहिए? 45% चाहिए। प्लस टू के अंदर कितना चाहिए? 45% आपको चाहिए। समझ में आ गई बात? सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बढ़िया तरीके से डीपली आपको बता रहा हूं। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप फोन कॉल करके पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखी हुई है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो किसी कोचिंग सेंटर का या
किसी ई मित्र का फोन नंबर या ईमेल आईडी दे देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज नहीं करनी है आपने। अगर आपके पास फोन नहीं है तो घर का कोई नंबर जो परमानेंट आपका चलता है, आपके भाई के पास फोन होगा, है ना, आप वो भी नंबर इसके अंदर दे सकते हैं। कोचिंग सेंटर या ई मित्रा का जो नंबर या ईमेल आईडी है वो ना देवें। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये है कि गुरुजी फोरम कब से शुरू हो रहे हैं? फोरम मेरे प्यारे बच्चों आज 28 अप्रैल, यानी आज 28 अप्रैल को ये फोरम शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट गुरुजी क्या रहेगी? 28 मई रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या रहेगी? 28 मई रहेगी। सर अगर 28 मई को भी मेरा फॉर्म नहीं लगता है, मैं किसी वजह से लेट हो जाता हूं, तो क्या मैं लेट फीस के अंदर फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, 500 रुपए आप लेट फीस देकर, 500 रुपए लेट फीस देकर 31 मई तक जो है फॉर्म भरवा सकते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1 मंथ का टाइम है, बहुत टाइम है जी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट पे भी अभी वीडियो डालने वाला हूं, डॉक्यूमेंट में भी आपको कोई डाउट हो तो भी आप क्लियर कर लेना। 500 रुपए लेट फीस की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 मंथ है आपके पास। 1 मंथ में आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करवा के आप अपना जो है फॉर्म लगवा सकते हैं। देखिए जाति प्रमाण पत्र मिनिमम लगभग 6 से 7 दिन में बन जाता है, मूल निवास है वो भी 6-7 दिन के अंदर बन जाता है। सो देखिए कोई भी अगर आधार कार्ड में भी करेक्शन है ना, तो एंड टू एंड करेक्शन भी हो जाती है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। 1 मंथ का टाइम है, आप आराम से फॉर्म भरवा सकते हैं। 28 अप्रैल से 28 मई तक लेट फीस है आपकी 500 रुपए, 31 मई तक ये, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा। समझ में आ गई बात? तो आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेशन अच्छा लग रहा है, फटाफट से आप शेयर कर दीजिए। यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, सेफ रखना है इसको। ये मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है कि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं वो अपना पासवर्ड क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। देखिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो हो सकता है आपने जिसको पासवर्ड शेयर किया है वो आगे किसी को शेयर कर दे, और वो क्या कर दे आपके, देखो कंपटीशन तो है मेरे प्यारे बच्चों, आपस में भी आपका, चाहे आप कितने भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, आपका एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। ठीक है, आपके फोरम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, यानी कोई जैसे फीमेल है मेल कर देगा, मेल है तो फीमेल कर देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका साल खराब हो गया। मैं आपको बताऊं, आगे मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप एडिटिंग क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, फोरम में जैसे सीयूटी के अंदर जो है एडिटिंग विंडो खुलती है कि आपसे अगर कोई गलती हुई है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर नहीं होने वाला, मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो आपका जो पासवर्ड है ये बिल्कुल संभाल के रखें। ई मित्रा से आप जब फॉर्म भरवाएंगे तो आपको प्रिंट आउट मिलेगा, उस पे आप पासवर्ड लिखवा के अपने पास रख लीजिए, और प्रिंट आउट भी वो अच्छे तरीके से संभाल के अपने पास रख लीजिएगा। समझ में आ गई बात आपको? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, जैसे हनुमानगढ़ है ना, कोचिंग अड्डा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ है? हनुमानगढ़ जंक्शन में। तो देखिए हरियाणा पास लगता है और पंजाब पास में लगता है, तो उनका ये डाउट रहता है कि सर हम लोग क्या है राजस्थान से 12वीं एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, सो हम लोग जो जेईटी का एग्जाम देना चाहते हैं, क्या ये फॉर्म भर सकते हैं हम लोग? तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए आपकी जो पहली बात तो ये कि राजस्थान से 3 साल की स्टडी होनी चाहिए। क्या? राजस्थान से 3 साल की स्टडी होनी चाहिए, राजस्थान से 3 साल। अब 3 साल कौन कौन से? देखिए 10th आपकी होनी चाहिए, उसके बाद में 11th आपकी होनी चाहिए, उसके बाद में 12th आपकी जो है राजस्थान से होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? और ये अगर है आपके पास तो आप जो जेईटी का फॉर्म है वो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें क्या है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप क्या कर सकते हो, जेईटी का एग्जाम देकर आपके प्राइवेट कॉलेज के अंदर 50% सीटों पे आप ये काउंसलिंग करवा सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप जो अगर 3 साल राजस्थान से आपने स्टडी की है, जेईटी का एग्जाम देकर प्राइवेट कॉलेज के अंदर 50% सीटों पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? सेशन आपको अच्छा लग रहा है आप शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए एज पे बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है कि सर एज क्या रहेगी।
मैं तो सर 15.5 साल का हो गया हूं, क्या मैं फॉर्म भरवा सकता हूं? मेरा दोस्त जो है मेरे साथ ही पढ़ रहा है प्लस 2 के अंदर, उसकी एज तो 17 साल है या 16.5 साल है या 16 साल है ना, 16 साल 2 महीने है, वो फॉर्म भरवा सकता है, क्या मैं फॉर्म भरवा सकता हूं? बिल्कुल बेटा, इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। देखिए 2024 में ये बदलाव हुआ है। पिछली बार जोधपुर यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, मिनिमम जो एज है आपकी, क्या मिनिमम जो एज है 16 वर्ष होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 16 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत हुई, सीयूटी ने अब की बार ये नहीं किया, 2025 में सीयूटी ने इसको हटा दिया, कोई एज की बात नहीं की उन्होंने कि आप अगर 15 साल के भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए गलती क्या हुई है बच्चों से, सीयूटी का फॉर्म लगाया नहीं, उनको ये लग रहा है कि हम तो जेटी देंगे, सीयूटी के बारे में जानकारी नहीं थी, या हम लोग कोई काम में लगे हुए तो हम भूल गए जी, टाइम निकल गया, फॉर्म ही निकल गया, डेट निकल गई। अब देखिए उनके लिए घाटा है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपका जो 31 अगस्त 2025 तक अगर आपकी एज 16 वर्ष हो जाती है, क्या आपकी जो एज है वो 16 वर्ष हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म भरवा सकते हैं। कब तक? 31/8/2025। अब क्या चल रहा है? अब अप्रैल चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यानी आज से 4 मंथ बाद, यानी 31/8/2025 तक अगर आपकी एज 16 वर्ष होती है तो आप ये फॉर्म क्या कर सकते हैं, भरवा सकते हैं। कुछ बच्चों का ये, गुरुजी मेरा तो जुलाई के अंदर बर्थडे आता है, मैं जुलाई के अंदर 16 वर्ष का हो रहा हूं, क्या मैं फॉर्म भरवा सकता हूं? बिल्कुल सर, मेरा जो मेरी जो एज है वो पूरी हो रही है 30 अगस्त को, क्या मैं फॉर्म भरवा सकता हूं? बिल्कुल भरवा सकते हो आप, यानी सेम डेट तक भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यानी अगर 31 अगस्त को भी आपकी 16 वर्ष एज हो रही है तो आप ये फॉर्म भरवा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? फटाफट से सेशन को शेयर करें जल्दी से जल्दी, है ना। अब देखिए फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, ये भी डाउट है बच्चों को, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि मतलब अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो जेईटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मिनिमम उनके लिए 3 साल का मतलब यहां से स्टडी होनी चाहिए, उसके बाद में वो ये फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए क्या ये उन बच्चों के लिए वो जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे, और राजस्थान से जो बच्चा जनरल कैटेगरी के अंदर आ रहा है उसके लिए और उनके लिए क्या फीस रहने वाली है, यानी मैं अदर स्टेट लिख देता हूं, यहां पे अदर स्टेट लिख देता हूं इसके अंदर, और ये राजस्थान, समझ में आ रहा है ना आपको, ये राजस्थान, इनकी फीस कितनी है भाई, 1750 रुपए। कितनी लगने वाली है? जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो कितनी लगने वाली है, 1750 रुपए। समझ आ गई बात आपको? अब उसके बाद में बच्चों को ये, सर गुरुजी मैं तो ईडब्ल्यूएस में आता हूं, मैं ओबीसी में आता हूं, मैं एससी में आता हूं, मैं एसटी में आता हूं, तो मेरी क्या फीस रहने वाली है? इन बच्चों के लिए देखिए, जो बच्चा ईडब्ल्यूएस में आता है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी, इसके बाद में देखिए एसटी, एससी, यानी इनमें अगर कोई बच्चा आता है तो उसकी फीस कितनी रहने वाली है, 1450 रुपए। कितनी? 1450 रुपए। गुरुजी ये फीस ऑफलाइन जमा करानी पड़ेगी या ऑनलाइन? नहीं बेटा, जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो ये जो फीस है ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन ये फीस कटेगी। समझ में आ गई बात आपको? ऑनलाइन ये फीस कटेगी, आपको प्रिंट आउट मिलेगा, वो आप संभाल के रखिएगा। समझ आ गई बात? अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। फॉर्म एडिट, गुरुजी मैं फॉर्म भरवा रहा था लेकिन क्या हुआ कि मेरे से क्या हो गया, गलती हो गई है, मेरा ध्यान वहां था नहीं, मैंने फॉर्म चेक किया नहीं, मेरे नाम के अंदर मिस्टेक आ गई है, मेरे फादर नेम के अंदर कोई मतलब अक्षर है वो गलत हो गया है ना, या मैंने कुछ परसेंटेज में गलती कर दी है, या जो फॉर्म डिटेल भर रहे थे उसके अंदर गलती कर दी है तो क्या मैं वो सही करवा सकता हूं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीयूटी के अंदर तो क्या होता है, एडिटिंग विंडो खुलती है, लेकिन इसमें अगर जब तक आपकी पेमेंट ना कटे, जब तक आपकी पेमेंट न कटे तब तक आप चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं? आपके नाम में नहीं चेंज होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन लेना आप। आपके नाम में नहीं चेंज होगा, फादर नेम में कोई चेंज नहीं होगा, आपके फोन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, आपकी ईमेल आईडी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा कोई चेंज है तो वो पेमेंट कटने से पहले पहले ही आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में चेंज नहीं होगा। इसलिए जब आप फॉर्म भरवाओ
तो आप ई मित्रा के पास बैठकर क्या करो, ढंग से फॉर्म को चेक करना। ई मित्रा वाले को बोल देना भाई जी मेरे को ढंग से चेक करवा ले, क्योंकि देखो ई मित्रा से गलती हो सकती है ना, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे बच्चे बहुत सारे आते हैं वहां, तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग उसके पास डाटा रहता है ना, हर बच्चे का डाटा रहता है। तो आप अपना जो कर्म है वो अच्छे तरीके से निभाना, पास बैठ के फोन को यूज नहीं करना, बातें नहीं करनी है, अपने दोस्तों के साथ बातें नहीं करनी है, केवल फोकस कितने यानी 10 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, चेक करने में 10 मिनट लगते हैं। ध्यान से अपने फॉर्म को आप आसानी से चेक करके फॉर्म सबमिट करवाएं, अपनी पेमेंट जो है वो आराम से कटवाएं, कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसमें अगर आपने गलती कर दी तो आप जो है एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब अपन चलते हैं आगे। एग्जाम सेंटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर मैं हनुमानगढ़ से हूं, क्या मैं हनुमानगढ़ में एग्जाम दूंगा? क्या मैं गंगानगर से हूं तो क्या मैं गंगानगर में एग्जाम दूंगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 5 आपके जो एग्जाम सेंटर हैं कौन कौन से हैं सर? बीकानेर, कौन कौन से? पहला बीकानेर, दूसरा जयपुर, तीसरा गुरुजी कौन सा है? जोधपुर है बेटा। सर चौथा कौन सा है? उदयपुर है जी। और 5वां कोटा है। समझ आ रहा है बात आपको? 5 एग्जाम सेंटर है, बीकानेर यूनिवर्सिटी जो एग्जाम करवा रही है, इन 5 सेंटरों में कहीं भी आपका एग्जाम दे सकती है। समझ आ गई बात आपको? आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में 5 सेंटर लगने वाले, कहीं भी एग्जाम आ सकता है आपका। समझ आ गई बात आपको? तो ये रहेंगे आपके एग्जाम सेंटर। गुरुजी एग्जाम सेंटर तो है, लेकिन एग्जाम कितने बजे शुरू होगा? मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम जो कितने बजे शुरू होगा, देखिए एग्जाम होगा 11 बजे से प्रारंभ, कितने बजे तक रहने वाला है? 1:10 तक। कब? 29 जून को। 29 जून को 11 बजे से शुरू होगा, 1:10 तक ये चलेगा। अब गुरुजी हमें कब तक पहुंचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों रिपोर्टिंग जो टाइम है ना वो 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक है, यानी एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले तक आपने रिपोर्टिंग करवा लेनी है। 10:30 के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको दे रहा हूं, आपका एग्जाम 29 जून को होगा। कितने बजे होगा जी? 11 बजे शुरू होगा, कितने बजे तक रहेगा? 1:10 तक, यानी 2 घंटे 10 मिनट तक का ये रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात? 2 घंटे का समय मिलता है, 120 क्वेश्चनों में 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं। ठीक है, अब रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9:30 बजे से लेके कब तक है? 10:30 बजे तक। आपने इस बीच में आपने रिपोर्टिंग करवानी है। ये एग्जाम के लिए जो मुख्य गाइडेंस चाहिए, यानी आपको सारी सावधानी रखने वाली बातें हैं, उसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखना। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए कोचिंग अड्डा के साथ। अब अपन चलते हैं आगे। एग्जाम डेट मैंने आपको बताई दी, कब है? 29 जून को। गुरुजी क्या वार है? रविवार है जी। क्या वार है जी? रविवार है। कितने बजे शुरू होगा वो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई दिया। चलिए आगे चलते हैं। सिलेबस क्या रहने वाला गुरुजी? क्या अब की बार सिलेबस में चेंज है? बिल्कुल नहीं है, सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं है, पिछले वाला ही सिलेबस रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, गुरुजी मेरे पास तो सिलेबस है ही नहीं, मैं कैसे ध्यान दूं? और सिलेबस है तो वो इंग्लिश में है, मुझे पता नहीं है। देखो बेटा, हिंदी में अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, कोचिंग अड्डा की एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसमें आप फ्री मटेरियल में जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड के अंदर 3 डॉट यानी 3 लाइनें लगी हुई होंगी। किस तरीके से? ऐसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा? फ्री मटेरियल आएगा। क्या लिखा होगा? फ्री मटेरियल लिखा होगा। उसमें आप जेईटी का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। और जो ये जानकारी है ना, पूरी बुकलेट भी आपको उसमें मिल जाएगी। SKRU की जो पूरी बुकलेट है, पूरी गाइडेंस है किसकी? जेईटी 2025 के एग्जाम की, वो आपको वहां मिल जाएगी, तो आपने वहां से देख लेनी है। गुरुजी जो ये एप्लीकेशन है कहां से मिलेगी? प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे तो आपने लिखना क्या है? COACHING, कोचिंग अड्डा। क्या लिखना है? कोचिंग अड्डा। ये लिखते ही आपके सामने एप्लीकेशन का लोगो आ जाएगा, वो आपने वहां से डाउनलोड करनी है। वहां नहीं जाना आपने, तो डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, नीचे लिंक दिया होगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना।
ये बात समझ आ गई। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पीछे वाले सिलेबस है। हिंदी मीडियम में देखना है आपने तो वो आप देख लेना। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब ये थी जानकारी कि फोरम जो है, फोरम कब से शुरू हो रही है। फोरम देखिए, इनकी जो प्रोग्राम है, ये कैलेंडर है, यूनिवर्सिटी का जो है कैलेंडर है पूरा, ये कब तक रहने वाला है, ये लास्ट कब तक रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, 29 सितंबर तक, सॉरी 29 सितंबर तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। काउंसलिंग यानी फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक बढ़िया से कम ना करते हुए 3-4 महीने 4 महीने आराम से आपके लगने वाले हैं। तो देखिए लास्ट जो है 26/9/2025 तक रहने वाला है। स्टार्टिंग ये कब से हो रही है? स्टार्टिंग सर ये जो नोटिफिकेशन है वो होना तो था 21/4 को, लेकिन हुआ कब? ये हुआ कब है? ये हुआ है 24 को, यानी 24/4/2025 को रिलीज हुआ है। ठीक है। अब जो फोरम है वो कब से शुरू हो रहे हैं? 28 को, 28 अप्रैल को। अंतिम डेट क्या है? 28/5 है जी। सर लेट फीस की 500 रुपए में क्या मतलब डेट रहेगी? 31/5 रहेगी। सर एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे? 24/6 को आ जाएंगे, यानी 24 जून को। सर एग्जाम कब है? 29 जून को। कब है? संडे को होगा। समझ में आ गई बात? यानी आपकी जो आंसर की कब आ जाएगी? यानी 4 जुलाई को आपके आंसर की आ जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? उसके बाद में क्या है? लास्ट जो आपके क्वेश्चन में अगर कोई आपत्ति है तो आप ये जो है उसमें वहां अप्लाई कर सकते हैं। उसकी क्या डेट रहने वाली है? यानी आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो उसके लिए चार्ज लगता है 500 रुपए के करीब, तो वो क्या है 7 जुलाई तक आप कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए रिजल्ट कब आ जाएगा? 16 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। सर काउंसलिंग कब शुरू हो जाएगी? 28/7 को शुरू हो जाएगी। यानी जो पूरी डिटेल है ना ये उस बुकलेट के अंदर है जो कि आपको कोचिंग अड्डा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ठीक है। कब तक चलने वाला प्रोग्राम है ये प्रोग्राम चलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 29 सितंबर तक चलने वाला है, इससे आगे भी हो सकता है। ठीक है। ये तो थी आज की मुख्य पूरी जानकारी। अब अपन बात कर लेते हैं, गुरुजी मैंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो मैं क्या करूं? मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पूरे 2 मंथ हैं। कितने मंथ हैं? पूरे 2 मंथ हैं। आप कोचिंग अड्डा के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार मजबूत बना सकते हैं। गुरुजी नए बैच कब से शुरू हो रहे हैं? नए बैच मेरे प्यारे बच्चों 28 अप्रैल, यानी आज ही के दिन 28 अप्रैल कितने बजे शुरू हो रहे हैं गुरुजी? 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं। गुरुजी क्या करें, कैसे संपर्क करें? देखिए एक तो नीचे स्लाइड पे नंबर चल रहा है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं यहां और लिख देता हूं 93-528 96-798। आप इस पे कॉल करके बैच की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो आप फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी जो तैयारी है अभी तक शुरू नहीं हुई है, मैंने कोचिंग अड्डा के साथ जुड़कर तैयारी करनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों 28 अप्रैल को आज ही के दिन सुबह 10 बजे से नए बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से कोचिंग अड्डा के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। अगर ये सेशन आपको बढ़िया लगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस सेशन को आप जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं यानी आपको जेईटी के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत प्यार दिखा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए और हम लोग आपके लिए नई अपडेट्स इसी चैनल पे डालते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।